हमारा एजुकेशन सिस्टम में 2020 में कुछ बदलाव किए गए जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया। उस पॉलिसी का अब तक भी हमने लागू नहीं किए। वो आ तो गई पॉलिसी, लेकिन वो पॉलिसी लागू नहीं हुई अभी तक भी। उसमें भी अभी ये डर है कि हाँ, इतना चेंज जो हम 70-72 साल से अंग्रेजों के टाइम से जो चीज सीख रहे थे वो अचानक कैसे बदल दें। अब वो कैसे बदला जाएगा अब इतनी सब चीजें। तो सरकार को भी इस चीज का डर है कि भाई ये धीरे धीरे ही बदली जाए चीजें। हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे और उसके हिसाब से ही हम आगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसीलिए स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के सिलेबस में हमने 4 और अलग से सब्जेक्ट ऐड किए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों का काम बढ़ गया, नहीं, वो नहीं है कि बच्चों का काम नहीं बढ़ा है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैनिपुलेट करके उनको एडजस्ट किया गया है, जिससे काम को और इजी किया जाएगा। हम तकरीबन 3-4 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम इंग्लिश स्पीकिंग को लागू करें और कैसे इम्प्लीमेंट करें। वो चीज़ हो ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश की, हमने बहुत से प्रोमिसेस भी किए पेरेंट्स को कि भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कि भी हाँ स्पोकन स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से वो हुई नहीं। लेकिन इस साल ये चेंज तब होगा जब हम बच्चे के सब्जेक्ट को ही चेंज कर दें स्पोकन इंग्लिश से। अब बच्चे का सब्जेक्ट ही हमने स्पोकन इंग्लिश में कर दिया है, जिसके मार्क्स भी मिलेंगे, जिसके टेस्ट होंगे। वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पे ही जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे वो तब ही हो पाएगा वो। और इस चीज में आप लोगों को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था, पेरेंट्स को बुलाने का मकसद ये था कि काम आपका थोड़ा बढ़ेगा, पेरेंट्स का बढ़ेगा। हमारे पास बच्चे सिर्फ 6 घंटे होते हैं, 24 में से सिर्फ 6 घंटे, 18 घंटे बच्चे आपके पास होते हैं। घर जो है वो पहली पाठशाला और माता पिता पहले गुरु हैं। हमसे पहले आप हैं। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? हमारा माहौल नहीं है। कितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक आप साथ नहीं देंगे। जितने भी पेरेंट्स हैं वो साथ नहीं देंगे, तब तक हम वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। अब काम आपका कैसे बढ़ गया है भाई? ये जो हमने नए सब्जेक्ट लॉन्च किए हैं उसके लिए हमें भी किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो हमें भी थोड़ा सा बता सकें, हमें वो वे बता सकें, हमें इस लाइन पे चलना है, हमें भी ट्रेन कर सकें। इस सेशन में हमने पहली बार, आज तक की हिस्ट्री में हमने पहली बार टीचर ट्रेनिंग सेशन शुरू किए हैं ताकि हम टीचर्स को भी ट्रेन कर सकें। अब बहुत पहली बार हुआ है कि हमने एग्जाम्स में छुट्टियां की हैं इतनी। हम छुट्टियां नहीं करते। मोस्टली हमारा ऐसा पैटर्न रहा है कि हमारे पिताजी का भी ऐसा रहा है कि भी हम कोशिश करते हैं कि होली दिवाली की भी छुट्टी ना करें, उस दिन भी बच्चे हैं, उस दिन भी पढ़ें। लेकिन अब की बार छुट्टी करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम टीचर्स ट्रेनिंग करवा सकें। इन जितनी भी छुट्टियां थी इन सब में टीचर्स को ट्रेन किया गया ऑलरेडी कि भी हाँ आपको ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ें ऐसे होंगी। सबसे पहले हमने टीचर्स को भी ट्रेन किया है और ये ट्रेनिंग अब कंटिन्यूस चलेगी, पूरा साल टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। 4 चीज़ें हमने ऐड की हैं सब्जेक्ट्स में। वो एक ब्रांड है यूलो के नाम से, जिसके तहत हमने ये लॉन्च किए हैं, अपने स्कूल में भी किए हैं। वो है कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग समझिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कोडिंग, आप फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन में एप्लीकेशंस होती हैं कुछ भी, जैसा बेशक आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, वो कैसे बनती हैं? वो बनती कैसे हैं? वो कोडिंग के थ्रू बनती हैं। ये चीज़ हाँ, सेकंड क्लास से शुरू कर रहे हैं, सेकंड क्लास से ये चीज़ शुरू कर रहे हैं। अब बोलोगे ये छोटे छोटे बच्चे कैसे करेंगे ये चीज़ें? बहुत के पेरेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि सेकंड क्लास का बच्चा ये ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ कैसे कर लेगा। आपके बच्चे को अगर कोई है ना, किसी के घर में 2 साल का बच्चा भी है, वो फ़ोन यूज़ करता है, और जो चीज़ें आपको भी नहीं पता होगा ना, कि 3 साल के 4 साल के बच्चे को पता है फ़ोन में। पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई देखिए हमारा बच्चा तो कभी हम बाकी पढ़ाई का तो पता नहीं, फ़ोन में फर चला रहा जमीन। सबका है ये। उसमें ये चीज़ उन लोगों की है देन, उन साइंटिस्ट की,
उन साइंटिस्ट ने इतना बड़ा आविष्कार किया कि आपका 3 साल का बच्चा भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज चला रहा है। तो जब 3 साल का बच्चा चला सकता है तो कोडिंग भी कर सकते हैं। कोडिंग जो होती है, फॉर्मूले होते हैं एक किस्म के, वो फॉर्मूले, उन फॉर्मूला से बच्चा सीखता है। अब वो फॉर्मूले कैसे बच्चा कैसे याद करेगा, वो एक गेम टाइप में है, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, एक इस प्रोसेस में है वो चीजें कि बच्चा उनके तहत बड़ी इजीली वो चीज सीख ले। फिर है हमारा एक AI का प्रोजेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज बस ऐसी चीज सोच लो कि हम अपने फोन में कुछ भी बोल दो आप, हम बोलेंगे ना कि मेरा बच्चा 3rd क्लास में है, उसका ये टॉपिक है और मुझे एक उस टॉपिक पे ऐसे चाहिए, लिख के दे दो, वो लिख के दे देगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको कुछ भी काम बोलोगे कि हाँ, उसको ये बोलोगे एक मेरे नाम से, जितेंद्र सिंह के नाम से एक ऐसी फोटो बना दो कि मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठा, पंखड़ी के ऊपर बैठ के घूम रहा हूँ, वो वैसी फोटो जनरेट करके दे देगा आपको AI। उस चीज के बारे में भी बच्चों को पता चले कि वो आगे के लिए, आपके बच्चे जब काम करेंगे ना, तो आपका काम कोई 5 घंटे का है, उसको 5 मिनट में कैसे किया जाए। फिर है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोटिक्स में आप रोबोट समझ सकते हैं, रोबोट कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, बस ऐसे ही हमारी वो स्टडी करवाएंगे बच्चों को, कि बच्चों को हम स्कूल में किट देंगे। हमारी अपनी यूलो प्रोग्राम के तहत किट मिली है हमें स्कूल्स को, वो बच्चों को किट दी जाएंगी कि बच्चे कैसे इन चीजों से बिना, हम पजल्स होते हैं ना, पजल होते हैं छोटे बच्चों के, वो मिला के एक पेंटिंग बना दी, कुछ अलग पजल हुए तो उनसे अलग अलग चीजें बना दी, तो वो पजल टाइप होती हैं, लेगो टाइप, कि वो उन चीजों को जोड़ तोड़ के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं कि कैसे काम करेंगे, कार कैसे काम बनती है, इससे कोई रोबोट बनाना है, रोबोट कैसे बनेगा, ह्यूमन टाइप कैसी चीजें बनेगी, वो उसके लिए है भाई रोबोटिक्स। और 4th वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी शुरुआत मैं कर भी चुका हूं, स्पोकन इंग्लिश। मैं बता रहा हूं, देखो अगर लाइफ में कुछ करना है तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। जो काम यहां दिया जाए वो चीज हमेशा देखिए कि हाँ, बच्चा जो काम मिला है वो करवाया जा रहा है कि नहीं। आज बच्चे QR कोड स्कैन करवा रहे थे, उसमें एक यूलो ऐप है, वो डाउनलोड करोगे, उस पर आपका वो होमवर्क भी आएगा और उस पर होमवर्क भेजना भी उसी पे होगा। बच्चे को जो होमवर्क दिया जाएगा इंग्लिश में, वो नीचे लिखा आएगा और उसको बच्चे को अपनी वीडियो बनानी होती है, वो बोलते हुए, वो वीडियो फिर ऐसे सेंड करते हैं उसी एप्लीकेशन में, जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करते हो नॉर्मली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है वो, हम कुछ दिन में आपको वो वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज भी देंगे, वो भेज देंगे कि भैया वो कैसे काम करती है। लेकिन उसके लिए ID पासवर्ड जनरेट होगा। ID पासवर्ड वो एडमिशन के टाइम मिल जाता है, क्योंकि उसका कुछ ऐसी प्रोसेस है कि जब एडमिशन होता है वो तभी जनरेट होता है, वो जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा वो तभी जनरेट होगा। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मैम को बुलाना चाहूँगा, मिस पूजा सकलानी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Good morning, everyone. Good morning. How are you? Very great. बहुत अच्छा लग रहा है. You are replying in English. And parents को सभी को मेरी तरफ से नमस्ते. Good morning. And firstly, I would like to extend my gratitude to Goldlight School Principal Sir Mr. Yashpal Sir and Mithilesh Ma'am for having me here. मेरा नाम पूजा है, पूजा सकलानी, एंड आई एम फ्रॉम योलो, आई एम स्कूल सक्सेस मैनेजर। और हमारे फर्स्टली तो मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे योलो को ऑप्ट किया हुआ है। अब मैक्सिमम चीज़ें ना आपको सर ने ऑब्वियसली बातें बताई दी है ना, तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो है वो इस एरिया में जो है वो स्कूल की तरफ से। आपने कोडिंग सुना है? नहीं सुना है? अभी आप उसको करोगे भी। रोबोट सुना है नाम? रोबोट्स है ना, अब रोबोट्स भी काम करते हैं ना। आपने सुना है ना, देयर इज अ टीचर, रोबोटिक टीचर है जो पढ़ाते हैं बैंगलोर में, क्लासरूम्स में जाके वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो उनको कोडिंग किया हुआ है उनके अंदर, फिर वो क्लासरूम में जाके आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना।
आप लोग भी क्या करोगे, आप लोग भी कोडिंग सीखोगे जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट एप्स बना सकते हो। गेम्स खेलना पसंद है? टेंपल रन किस किस ने खेली है? सभी ने खेली है। आपके पेरेंट्स ने खेली है? ये देख लीजिए, टेंपल रन बच्चों ने खेली है। आप लोगों को पता है टेंपल रन गेम का? वो भागता है फटाफट, कोई राक्षस के पीछे भागता है तो उसको भागना होता है आगे पीछे दाएं बाएं। ये गेम्स जो होती है ना, बस बस हो गया, हाथ नीचे, हाथ नीचे, ठीक है, वो वैसी गेम्स आप लोग भी बना सकते हो थ्रू कोडिंग। तो अभी इस एरिया में दिस इज द फर्स्ट स्कूल जिन्होंने कोडिंग ऑप्ट किया है। इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है चार्जेस लगते हैं अगर आप कहीं बाहर से करोगे, बट स्कूल ने बहुत मिनिमल अमाउंट में जो है कोडिंग ऑप्ट किया हुआ है कि इनको ये लगता है कि जो भी है, देखो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चना पड़ता है ना, बट ये चाहते हैं जितने कम में हम जितना ज़्यादा बच्चों को दे सके, तो स्कूल ने वो चीज़ की है। तो इसलिए ज़ोरदार तालियां मुझे स्कूल के लिए। दूसरी बात, अभी हम लोग क्या करते हैं, +1 +2 कर लिया, उसके बाद हमको होता है कि कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, होता है ना, उसके लिए आईएलटीएस की कोचिंग के लिए जाते हैं, जाते हो ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलोगे। इंग्लिश बोलनी आ जाए, सुननी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आईएलटीएस की कोचिंग में आपको 60-70 हज़ार खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अभी से ही अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो वो पैसे क्यों खर्चने हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। फिर जब फॉरेन चले ही जाओगे तो वहाँ पे खर्च करोगे ना फिर उसको, है ना। तो वही चीज़ें। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की सबसे पहले। तो अभी स्कूल ने एक ऑप्ट किया है योलो की तरफ से, दैट इज स्पीक कॉन्वर्सेशन। लिखनी सबको आती है? आती है। रीडिंग करने आती है? सुन लीजिए पेरेंट्स, रीडिंग करने भी आती है और पढ़नी भी आती है। बट मेन क्या होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, हमारा वो क्या करते हैं, सुनते हैं ना। चाहे योलो जो है वो एक सब्जेक्ट लेके आया स्पीक कॉन्वर्सेशन के नाम से, कि इसमें बच्चा क्या है, जो वो पढ़ता है, जो वो लिखता है, उसको अच्छे से बोल पाए, जो शब्द है उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छे से कर पाए, एक सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए बच्चों की, ठीक है, जिससे उनका क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा कि वो 4 लोगों में कोई और 4 लोग भी आएंगे उनके सामने वो अच्छे से बोल पाए। अगर आप ये चीज़ें बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो आईएलटीएस की कोचिंग लेने की जरूरत बाहर क्यों है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, जब स्कूल ही वो कोचिंग आपको दे रहा है क्लासरूम में डेली बेसिस पे। दूसरी बात, आपने देखा होगा अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमारी इंग्लिश की वजह से जो है हमें वो जॉब नहीं मिलती। बेशक हमने 95, 96%, 98% ली हो, बट अगर हम लोग वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा वो कॉन्फिडेंस एक तो बोलते टाइम वहाँ पे लो हो जाता है। दूसरा सोचेगा इसको तो आ ही नहीं रहा है कुछ, ये हमारी कंपनी को कैसे आगे करेगा। जब अगर हमने किसी और के सामने जाके बात करनी है तो वो उस चीज़ को कैसे बोल पाएगा, कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा। अब वही चीज़ जो है वो एक 35% हाई पेइंग जॉब जो होती है वो आपकी इंग्लिश की वजह से आपको ज़्यादा हाइक देती है कि अच्छा ये अपने आप को बहुत अच्छे से बोल पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इंग्लिश में, ये हमारी कंपनी को आगे लेके जाएगा, जॉब अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें जो है, सेकेंड पॉइंट जो है वो यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, ये इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। समझनी भी ज़रूरी है और बोलनी भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अब जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग भी तो चाहते हैं कि हमने ये चीज़ अच्छे से नहीं सीखी है बट हमारे बच्चे ये चीज़ अच्छे से सीखे, ताकि उससे पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसमें बच्चों का ही नहीं, इसमें पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बूस्टअप होता है। ऐप स्टोर से आपको योलो लर्न करके आपको ऐप डाउनलोड करनी आती है, ठीक है। अब उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जो आपका फ़ोन नंबर है उसी से रजिस्टर्ड होगा, बट वो आपको स्कूल से मिलेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, आपका आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट ना, आज फर्स्ट सेकंड मिलेंगे, फिर घर पे जाके पार्टी भी होगी, जो फर्स्ट सेकंड आएंगे, है ना, पास हो जाएंगे, पास तो सभी होंगे, पार्टी मिलेगी ना। अब देखो, अब नेक्स्ट ईयर जाओगे, ऑब्वियस ही बात है, जब गोल्ड लाइफ में वापस आओगे तभी वो क्रेडेंशियल्स मिलेंगे ना। कहीं और शिफ्ट होने की तो नहीं सोच रहे हो? सच्ची सच्ची बताओ, हाँ, अगर कहीं और जाओगे ना तो ये मिस कर जाओगे ये अपॉर्चुनिटीज़ पे, ठीक है। तो सोच लेना, पेरेंट्स को भी बोलना नहीं, अब तो अगर सोच भी रहे नहीं, अब तो हमें गोल्ड लाइफ में रहना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे योलो आ गया है और
जो दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब हमें वहीं पे रहना, अब योलो आ गया हुआ है, बिकॉज योलो की फुल फॉर्म पता है, UOLO, दिख रहा है ना सभी को वहाँ पे, अनलिमिटेड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कि आपको अनलिमिटेड जितना हो सके घर में जाके भी सीख सकते हो आप, जो स्कूल में पढ़ाया घर में एक्स्ट्रा सीखोगे आप, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे ही डाउनलोड करना है। आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे स्कूल की तरफ से, वो आपने उसमें डाल के, पेरेंट्स आप लोग भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ साथ सीख सकते हो। बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें बच्चे को सुनना है, बच्चे को बोलना है। तो एक तो आपको स्कूल की तरफ से ये ऐप मिलेगी, ठीक है। दूसरा बुक्स, अब ऑब्वियस ही बात है सारी चीज़ें फ़ोन पे तो नहीं करनी है ना हमने, तो बुक्स भी चाहिए, तो आपको बुक्स भी मिलेंगी। तो वो बुक्स के थ्रू आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँची है, वो पेरेंट्स भी देख सकते हैं बच्चों की ऐप में। सो पेरेंट्स आप भी जस्ट फील फ्री, आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी डिफिकल्टी होगी घर में भी ऑपरेट करने के लिए, प्लीज़ फील फ्री कि आप जो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर टीचर्स को कोई दिक्कत होगी तो वी आर ऑलवेज देयर टू असेस देम, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योलो और योलो के प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। अभी से शायद बोर हो गए, बहुत बढ़िया है अभी तो जिंदगी, इनके साथ आपने कोऑपरेट भी करना है, यही काम आपको हर रोज बच्चों के साथ करना है, हर रोज। अभी अगर इनको सुनो, एक चीज ध्यान से सुन लो, ये पीछे भी जो देखने वाले एक बार ध्यान से सुन लो, इनको टाइम नहीं दोगे ना, इन बच्चों को अगर टाइम नहीं दोगे तो पीछे से ढूंढते फिरेंगे फिर ये बुढ़ापे में। अब टाइम दे दो, इन्वेस्ट कर दो अपना टाइम इन बच्चों के ऊपर, बुढ़ापे में छोड़ के नहीं भागेंगे। आप कई पेरेंट्स किए हुआ ख्याल, अरे फीस पूरी दे रहे हम तो, जो से स्कूल में कमाएंगे उसमें फीसें फूक देंगे, पैसे काम नहीं आने, टाइम दो उनको बच्चों को, ठीक है। जो अब यहाँ सोच रहे हैं कि हाँ जल्दी पीछा छूटा है, मेरा बच्चा मेडल लेके जाए यार, मैं तो घर जाके सोऊं, तो प्लीज ध्यान से सुन लो ये चीज। हम हर रोज नहीं बुलाते, 2019 में बुलाए थे लास्ट टाइम सभी एक साथ, सिर्फ एनुअल फंक्शन 2019 में हुआ था, 5 साल बाद बुलाए हैं। तो प्लीज कोऑपरेट करो, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके लिए है, ठीक है। अभी मैं बुलाना चाहूंगा मिस सुहालिया मैम का, प्लीज वेलकम सभी बच्चे, जोरदार तालियां और जोर से, यस वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ। मैं MBD से हूँ, मेरा नाम स्वालिया है, और जैसे कि मैम ने भी आपको उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इसी तरीके से हमारी जो MBD की किताबें हैं वो स्कूल में लगाई गई हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ किताबों का होना भी बहुत ज़रूरी है। सही बात है या गलत बात है? यस, आप बिना किताबों के आप पढ़ नहीं पाओगे, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने MBD का नाम बहुत पहले से सुना है, जहाँ पे पहले हेल्प बुक आती थी MBD की। आज MBD जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि इनकी सारी करिकुलम बुक्स आती हैं, जैसे कि नर्सरी के बच्चों से लेके 12वीं के बच्चों तक हर तरीके की बुक्स आपको यहाँ मिल जाती है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी हमारी बुक्स जो है फॉलो की जाती है। तो अगर बच्चा इंडिया में ही नहीं कहीं बाहर भी पढ़ने जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको MBD की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैम ने जैसे बताया, इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जा रही है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बुक्स है NEP और NCF के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं सदी के हिसाब से जो हमारी बुक्स को है बनाया गया है। अब इसमें हमने ये कोशिश की है कि बच्चा जो है टीचर्स की हेल्प से एक्टिविटी करके, अपनी सोच को उसमें इन्वॉल्व करके, अपनी सोच को टीचर्स के सामने रख के कि वो क्या चाहते हैं, उस तरीके से हमने बुक्स को सेट किया है। जिसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी ली हैं, जहाँ पे टीचर्स ने कैसे एक्टिविटीज़ करनी है जिससे बच्चे जो हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाए। उसके अलावा जो हमारी किताबें हैं उसमें आपको जैसे QR कोड की बात हो रही है, वैसे कुछ QR कोड हमारे किताबों में भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो है वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब किताबें तो हो गई, बच्चों के लिए वीडियोस हो गई, टीचर्स ने एक्टिविटी करवा दी,
ठीक है, बच्चों की सोच बढ़ गई। बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे तो वो यहाँ खड़े होकर दूसरे बच्चों के सामने परफॉर्म करेंगे, तो उससे उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। अगर वो सबके सामने बोलना सीखेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंट लेवल आ जाएगा। इसीलिए उन किताबों में हमने ये चीज़ कोशिश की है कि जितना हो सके बच्चा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर पाए, ताकि इंग्लिश तो आ गई, बोलना आ गया, पर अगर हिम्मत ही नहीं होगी कि 100 लोगों के सामने बात करनी है तो उस इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों की एक क्षमता जो है, सोचने की क्षमता, उसके अलावा 4 लोगों के सामने बात करने की क्षमता, उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की है हमने। उसके अलावा अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जैसे सर ने कहा कि टीचर, बच्चों की और हमारी कोऑपरेशन के साथ आपका एक साथ होना भी ज़रूरी है। सर बच्चों के लिए भी कोल्ड ड्रिंक जी, इन सबको भी कोल्ड ड्रिंक पिला दो सर। ओके खुश, थैंक यू बोलो, थैंक यू, वेलकम। बहुत ख्याल रखूं मैं, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, मुझे थोड़ा सा कर लो बर्दाश्त। एक ना बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल रहा है भाई, मेरे पास पता नहीं कितने बच्चों, कितने पेरेंट्स के फोन आए, ध्यान से सुन लियो। जब हमारे बच्चे की पोजीशन है फिर तो हम है, अन्य हम स्कूल में नहीं आते भाई। यूं ब्लैकमेल तो ना करो, यूं ब्लैकमेल ना करो। हमारे बच्चे की पोजीशन है तो ही आएंगे हम, अदरवाइज नहीं आएंगे। एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास में सर फर्स्ट 1 या 2 ही हो सकते हैं जिसमें सिमिलर मार्क्स हो गए। हम सभी को फर्स्ट कैसे निकाल दें? हम तो बहुत मेहनत करवाते हैं जी, अपने बच्चों को भी इतना पढ़ाते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं। मैं मानता हूं आप मेहनत करते होंगे। किसी को पता है कि मैंने आज कितनी रोटी खाई सुबह? पता है कितनी रोटी खाई होंगी? किसी को नहीं पता होगा। तो आप कैसे बता सकते हो कि बाकी जो बच्चे हैं उनके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? वो भी तो मेहनत कर रहे होंगे जिनके फर्स्ट आया वो। आपका बच्चे की पोजीशन नहीं आई, आप बोल रहे हो कि हमने तो मेहनत बहुत करवाई थी, हमारे बच्चे की पोजीशन नहीं आई। आपको कैसे पता कि भाई जो बच्चा फर्स्ट आया उसके घर वाले कितनी मेहनत और करवा रहे होंगे, या बाकी 29 बच्चे हैं उनके घर वाले भी मेहनत करवा रहे हैं कि नहीं? तो प्लीज ऐसी धारणा ना रखो। कंपटीशन इतना ज्यादा है, यहां तो 30 में से एक, 30 लाख में से एक बनना पड़ेगा। 30 लाख में एक बनना पड़ेगा आपको। यहां ब्लैकमेल करके बोल दोगे कि भी हमारे को फर्स्ट निकालो, हमारे को तो सेकंड निकाल दो। तो प्लीज थोड़ा सा भी धारणा बदलो। कंपटीशन इतना ज्यादा है, आपको सिर्फ दिखाई देता है कि भी हम मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे के घर का नहीं पता कि वो भी इतनी ही मेहनत करवा रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज मायूस ना हो। बच्चे के ना अगर 50% भी नंबर आए हो तो बेटे कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे, आगे थोड़ी सी मेहनत करेगा आ जाएंगे। 95 आए, चपलियां गल जुट गए, 5% कहां कटे हैं ये? एक शाबाशी देना सीखो बच्चों को। बच्चों को शाबाशी, हमें नहीं शाबाशी देते बच्चों को, उनको उल्टा डिमोटिवेट करते हैं हम। ये नंबर कहां कट गए हैं? थपेड़े भाई, गलत बात है ये। बेटे कोई बात नहीं, चलो आगे मेहनत करोगे तो आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाई अगली बार बच्चा ना लेके आए नंबर। हौसला तोड़ने वाले हम खुद हैं, पकड़ कर टांग खींचने वाले हम खुद हैं। तो ये चीज ना करो बच्चों के साथ, जब भी हम बच्चों को से पहले ही भी हम डिमोटिवेट करते हैं हम। अच्छा, एक चीज मैंने पहले ही बताई थी, बच्चों को टाइम देना शुरू करो। बच्चों के लिए टाइम निकालना शुरू करो। आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा बच्चों को कभी आगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। आप पैसे फूक रहे होंगे, कोई बात नहीं, कल को किसी बड़ी जॉब पे लग गया ना, फिर आप उनके लिए नौकर हो जाओगे। तो इसलिए बता रहा हूं, पैसों से ज्यादा जरूरी है समय। बच्चों पर समय लगाना शुरू करो। मेरा तो बिजनेस था जी, मेरी दुकान थी, मैं दुकान छोड़ के कराऊं मैं सेमिनार में? मैं तो नहीं आ सकता जी। कमा किसके लिए रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो भाई? हकीकत में छाती में वही 2 गुस्से जाने। ठीक है, तो प्लीज बच्चों के लिए वक्त निकालना शुरू कर दो अभी से। ठीक है, वो आधा घंटा कम से कम। बच्चों को पूछो बेटा स्कूल में क्या किया था, है कोई टेस्ट वेस्ट था कि नहीं था? हमारे डायरी तक नहीं चेक करते।
तो प्लीज आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, तो थोड़ा वक्त निकाल लो। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे पास तो सिर्फ 6 घंटे होते हैं यहाँ, 18 घंटे आपके पास हैं बच्चे, थोड़ा कर लिया करो थोड़ा सा गौर। एक खुदकिस्मत हो आप, बहुत खुशकिस्मत हो आपके बच्चे भाई, आप आंखों के सामने देखते हो हंसते खिलखिलाते बच्चों को, इतना ही बहुत है। यही आपके मेडल हैं, सबसे बड़े मेडल आपके खुद के ये बच्चे हैं। अपने लिए तालियां बजाओ एक बार, अपने लिए भी तालियां बजाने सीख लो, बच्चों के लिए तालियां बजाने सीख लो। आपके मेडल खुद ये बच्चे हैं। एक हम ना बहुत सी चीजें भेजते हैं पेरेंट्स को, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, कोई लिंक भेज दिया, बच्चों की परफॉर्मेंस का कोई लिंक भेज दिया, देखते भी नहीं है बहुत से, तो ओपन करके भी नहीं देखते कि क्या है। हमारे बच्चा तो है ही नहीं वीडियो में, हम क्यों देखें। एक टाइम ऐसा आएगा आपका बच्चा बहुत ज्यादा अचीव करेगा, लेकिन उसके लिए तालियां बजाने वाला नहीं होगा कोई भी। तो औरों के लिए भी तालियां बजाना सीख लो। औरों ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है किसी बच्चे ने, तो उसके लिए तालियां बजाना सीख लो, ताकि कल आपका बच्चा करे तो आपके लिए ताली बजाने वाला हो कोई। ठीक है, तो जितने भी जो कंटेंट हम आपको भेजते हैं ना व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, वो देखना शुरू कर दो। हमें पता चलता है यूट्यूब पे, सबको पता है, व्यूज का पता होता है। एक महीना पुरानी वीडियोस बच्चों की हम भेज देते हैं, उस देखते कितने लोग हैं, 22 लोग, 23 लोग। और जितना फोकस हम करते हैं ना इन चीजों पे, पूरे वर्ल्ड की गारंटी दूं मैं, कोई करता होगा। जितना वीडियोस पे जोर हम देते हैं भाई, ये फ्यूचर है ये। अब सोचेंगे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए, यही फ्यूचर है। जितना जल्दी समझ में आएगा उतना जल्दी सही है। यही फ्यूचर है बच्चों का, डिजिटल ही फ्यूचर है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखो। हम सोचते फोन पकड़ा दिए, बुरी आदतें लग गई, ये कर ली। मुझे जेब में पैसे रखे 2-3 साल हो गए, मैं पैसे नहीं रखता, क्यों? गूगल पे है। तो ये मजबूरी भी है, तो थोड़ा सा रखो कि हाँ आपको जो कंटेंट भेजा जाए उसको देखना शुरू कर दो। और बच्चों के साथ बैठ के देखो कि बेटे इसने ऐसा किया था, आपने क्यों नहीं किया। तो ये इंस्पिरेशन के लिए वो भी चीज बहुत है। बेटे वो इंग्लिश में बात कर रही थी, वो गुड़िया बात कर रही थी, वृंदा बात कर रही थी इंग्लिश में, आपने क्यों नहीं बात की। कुछ कितनी अच्छी स्पीच थी, एक स्कूल में पढ़ रहे हो, एक क्लास में पढ़ रहे हो,